मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार हो चुका है और देर शाम कैबिनेट मंत्रियों को उनके विभागों का भी बंटवारा हो चुका है। इसमें मंत्री प्रहलाद पटेल को पंचायत एवं ग्रामीण विकास का मंत्री बनाया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री बनने के बाद प्रहलाद पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपनी प्राथमिकताएं बताईं। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया है। प्रहलाद पटेल ने प्रेस वार्ता में कहा कि पार्टी नेतृत्व का वे आभार व्यक्त करते हैं और इसी के साथ ही ग्रामीण विकास को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां भी उन्होंने स्पष्ट की हैं। क्रियान्वयन को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ बदलाव करना पड़े तो वे करेंगे। श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से किए गए कई बेहतरीन निर्णय लिए गए हैं। सुनिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री बनने के बाद प्रहलाद पटेल ने क्या कुछ कहा। मुझे लगता है कि जल्दबाजी, कल मैं पहले एक बार विभाग को समझ लूं, फिर मुझे लगता है कि रोड मैप उसके बाद बनता है कि हम पॉलिसीज क्लियर है। भारत सरकार की जो नीति है उसी को नीचे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, इसमें पॉलिसी में कोई चेंज नहीं। क्रियान्वयन के तरीके में कुछ बातें हो सकती है, तो मुझे लगता है ये अवसर मुझे मिलना चाहिए कि एक बार मैं उसको समझ लूं। सर, ग्रामीण इलाकों में सोर्स अपन अभी डिबेट पर ना करें तो अच्छा होगा। स्वरोजगार की बातें भारत सरकार ने तय की है और ग्रामीण परिवेश के रोजगार की गारंटी की जो परिस्थितियां हैं उसमें और हमारी इस परिस्थिति में बहुत अंतर है। हमें दोनों को मिलाकर तालमेल के साथ आगे चलना चाहिए। मंत्री की मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन देता हूं अपने केंद्रीय नेतृत्व का भी कि मंत्री परिषद में विभागों के बंटवारों में मुझे ग्रामीण विकास और श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी है। मेरा राजनीतिक जीवन जिनने भी निकट से देखा है, इन क्षेत्रों में मुझे जिंदगी भर मैंने काम किया है। मुझे लगता है कि राज्य के एक एक वो यूनिट जो ग्राम पंचायत से शुरू होता है और हमारे सर्वांगीण विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो ग्रामीण विकास ही है, मुझे काम करने का मौका मिलेगा। दूसरा, श्रम मंत्रालय में मैंने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में 4 साल काम किया है राष्ट्रीय स्तर पर। तो जो हम लोगों ने एक चार्टर बनाया था जिसमें एक उदाहरण के लिए एक नाम आपको कहूंगा कि उसके पहले 2014 के पहले किसी भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर को उसका पीएफ कभी उसको वापस नहीं मिलता था, वो सरकारों के पास जमा होता था सेस के रूप में। लेकिन मोदी जी ने यूनिक आइडेंटिटी नंबर देकर इस रास्ते को साफ किया और आज कोई भी मजदूर देश के किसी भी राज्य में जाकर मजदूरी करे, अगर पीएफ उसका कटेगा तो उसी के खाते में आएगा। इस अचीवमेंट को लोगों को नहीं पता है तो शायद, लेकिन वो एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि गरीब आदमी का मेहनत का पैसा उसको मिलता है, उसमें उसका शेयर होता है, उद्योगपति का होता है और सरकार का होता है। उद्योगपति से मतलब जो वर्किंग एजेंसी है वो ठेकेदार भी हो सकता है। तो ऐसे जो क्रांतिकारी फैसले हैं उन फैसलों की चिंता करना। और दूसरी बात आती है कि जो सोशल ऑडिट करने की परंपरा हमारे समाज में है, वो चाहे हमारे चौथा स्तंभ पत्रकार करे या अन्य कोई थर्ड पार्टी करे, पर ये होना चाहिए ताकि गरीब आदमी के बच्चों के बारे में जरूर उनकी शिक्षा और उनके स्वास्थ्य की चिंता वो भी होनी ही चाहिए। अच्छी बात यह है कि सेस का बहुत पैसा राज्यों के पास और केंद्र सरकार के पास रहता है, लेकिन पैसे की कोई कमी यहाँ इन विभागों में नहीं है। और ग्रामीण विकास, क्योंकि मैं इस कमेटी में भारत सरकार की 5 साल रहा हूँ, तो वहाँ समीक्षा करने का अधिकार होता है, समीक्षा करते हैं, कमियां हम देखते हैं। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट राज्य देता है, तो पहली बार मुझे ये फर्क है। अभी तक तो मैं निगरानी वाले पक्ष में था, अब एग्जीक्यूशन वाले पक्ष में हूँ। पहले हम